पीएम मोदी जी के द्वारा युवाओं के लिए देश की सबसे बड़ी योजना शुरू की गई है। जी हाँ साथियों, पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है और इस पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी और हर महीने 5,000 रुपए और एक साथ 6,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि 6,000 रुपए मिलेंगे, वो एक साथ मिलेंगे। जब इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेंगे उसके साथ ही आपको 6,000 रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद में हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। देश के 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा। 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और 500 रुपए कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। यानी कि मिनिमम कंपनी को 500 रुपए हर महीने जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा उसे देना ही होगा। बाकी आप पीएम इंटर्नशिप के अंतर्गत कंपनी में अच्छा काम करेंगे तो आपको अतिरिक्त रुपए भी दिए जा सकते हैं। तो आज हम आपको पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। इंटर्नशिप की अवधि क्या होगी? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप 1 वर्ष यानी कि 12 महीने की अवधि के लिए होगी। अगर कोई पढ़ाई करने वाला है तो वो इस इंटर्नशिप योजना में जुड़ सकता है या फिर नहीं जुड़ सकता है। तो इंटर्नशिप की अवधि का कम से कम आधा हिस्सा यानी कि 6 महीने आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करना होगा। वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिताना होगा। तो कम से कम आपको इंटर्नशिप में 6 महीने तक अपनी अटेंडेंस लगवाना जरूरी होगा, जबकि इंटर्नशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा। आपकी इंटर्नशिप की एक महत्वपूर्ण अवधि कम से कम 6 महीने पेशेवर सेटअप में वास्तविक दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होंगे। क्या इंटर्नशिप के बाद आपको नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये केवल सीखने के लिए है। बड़ी बड़ी कंपनियों में किस तरह से काम होता है उसका आप अनुभव ले सकते हैं और आपके कौशल को सीखने और बढ़ाने में एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है। हालांकि ये योजना पूरी होने पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं देती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आपने 12 महीने इंटर्नशिप कर ली तो उसके बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देंगे। यानी कि कंपनी में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी कंपनी में आपको नौकरी मिल जाती है। अगर आपको उसी कंपनी में नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी आपको आने वाले समय में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपने बड़ी कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्रता क्या है। तो जो भी भारत का नागरिक है वो पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म भर सकता है। इस पीएम इंटर्नशिप योजना में वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में है। इस योजना में महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि आयु की गणना कैसे की जाएगी? तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख होगी उस तारीख तक जिसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 24 वर्ष से कम है या फिर 24 वर्ष है तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक भरे जाते हैं। तो 25 अक्टूबर तक जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 24 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं है वो फॉर्म भर सकता है। आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए, साथ ही पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके पास फुल टाइम जॉब है तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म नहीं भर सकते। अगर पार्ट टाइम जॉब है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन या फिर नॉन कॉलेज या फिर प्राइवेट या फिर पत्राचार के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे हैं तो आप पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो कम से कम 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 10वीं 12वीं के समकक्ष है वो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई का प्रमाण पत्र है तो फॉर्म भर सकते हैं,
या फिर पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीबीए, बी फार्मा आदि जैसी स्नातक डिग्री वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी डिग्री है यानी कि स्नातकोत्तर है तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले, पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करने वाले या फिर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी ही इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। रेगुलर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही इस पीएम इंटर्नशिप योजना में किसी प्रकार का कोई आरक्षण लागू नहीं है। पीएम इंटर्नशिप योजना में जो भी फॉर्म भरेंगे वो चाहे कौन से भी श्रेणी के हो, सभी एक समान है, इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है या फिर 24 वर्ष से ज्यादा है, आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट तारीख तक अगर किसी की उम्र 24 वर्ष से अधिक है या फिर 21 वर्ष से कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिसके पास फुल टाइम जॉब है या फिर पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर या फिर एनआईडी या फिर आईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों से स्नातक आपने पास की है तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी या फिर कोई मास्टर डिग्री है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है तो आप इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। या फिर आप किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत कोई भी कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कोई योजना है जिसमें कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर किसी ने पहले से एनएटीएस या फिर एनएपीएस के अंतर्गत पहले से प्रशिक्षण लिया हुआ है तो वो इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही अगर आपके परिवार की वार्षिक आय वर्ष 2023-24 की 8 लाख रुपए से अधिक है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य स्वयं माता पिता या फिर पति पत्नी स्थायी या फिर नियमित सरकारी कर्मचारी हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अनुबंधित कर्मचारियों को छोड़कर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के किसी भी संस्था या फिर संगठन में स्थायी या फिर नियमित सरकारी कर्मचारी हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनके परिवार में अनुबंधित कर्मचारी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इस पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करने वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नॉन कॉलेज वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत क्या हमें 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे या फिर ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 12 महीने की इंटर्नशिप होगी। हर महीने 5,000 रुपए कम से कम आपको दिए ही जाएंगे। जिस भी कंपनी में हम इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे या फिर जिस भी कंपनी में हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस कंपनी के द्वारा हमें हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे और 500 रुपए हमारी उपस्थिति और अच्छे आचरण के अनुसार कम से कम 500 रुपए दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप अगर अच्छा काम करें, अच्छा आचरण है तो आपको ज्यादा भी रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। बाकी 4,500 रुपए आपको केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जब कंपनी आपके बैंक खाते में 500 रुपए कम से कम भेज देगी उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से 4,500 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से एक साथ 6,000 रुपए डीबीटी के द्वारा सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी आपको लाभ दिया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों का प्रीमियम केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो साथियों पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 500 रुपए हर महीने कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे और 4,500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने दिए जाएंगे। और जब इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उस समय 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से एक साथ दिए जाएंगे। साथ ही जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा उसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर मिलेगा, प्रीमियम केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि पीएम इंटर्नशिप योजना के दौरान यात्रा भत्ता या फिर अन्य सहायता दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी तो भागीदार कंपनियां अपने विवेक के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या फिर कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। यानी कि कंपनी आपको यात्रा भत्ता या फिर अन्य सहायता दे सकती है, लेकिन पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आपको इस तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप शुरू करने के लिए एक साथ 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और हर महीने 5,000 रुपए दिए ही जा रहे हैं। इंटर्नशिप के बाद में भी बीमा
कवर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इंटर्नशिप के बाद में आपको बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा। और अवकाश की हम बात करें तो अवकाश अवधि के दौरान आपको वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। क्या मुझे इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने हेतु कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी? तो कपड़े खरीदने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। आपको इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 6,000 रुपए एक साथ भेजे जा रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में जो भी फॉर्म भर रहा है उसका एक किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए, ताकि उनको केंद्र सरकार की हर महीने जो 5,000 रुपए दिए जाएंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। और इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद में एक साथ जो 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं वो भी आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो पीएम इंटर्नशिप योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, सीवी तैयार करना होगा। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हैं उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटर्नशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर लगभग 2 गुने या फिर 3 गुने नाम उम्मीदवारों के बायोडाटा के साथ चयन किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि पीएम इंटर्नशिप के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी। तो सबसे जरूरी है आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय ई-केवाईसी की जाएगी। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए 2 नंबर दस्तावेज है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। हमने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास की है उसका अंतिम परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान लीजिए 10वीं पास की है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पास की है तो 12वीं की मार्कशीट, अगर हमने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट। साथ ही पीएम इंटर्नशिप योजना में जो भी फॉर्म भर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसका कलर वाला नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो की जरूरत होगी। बाकी पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़े हुए नियम और शर्तों के लिए एक स्वयं घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप के लिए एक अभ्यर्थी कितने इंटर्नशिप विकल्प भर सकता है? तो अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्प के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद में पूछा गया कि क्या मैं पोर्टल पर अपनी 5 इंटर्नशिप प्राथमिकताओं को बदल सकता हूं? तो आप बदल सकते हैं। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप इंटर्नशिप में जो भी आपने चयन किया है, पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका, वो आप बदल सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आप नहीं बदल सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आपने जो भी कंपनियां सिलेक्ट की है, जो भी आपने क्षेत्र सिलेक्ट किया, उसमें मान लीजिए अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो आप दूसरे राउंड में फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में इंटर्नशिप के लिए कितनी बार ऑफर मिल सकता है? तो एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं। एक बार ऑफर मिलने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफर को स्वीकार या फिर अस्वीकार करना होता है। यानी कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत एक उम्मीदवार को केवल 2 ही बार इंटर्नशिप के लिए ऑफर दिए जाएंगे। अगर किसी अभ्यर्थी को पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत ऑफर मिल चुका है तो वो अस्वीकार भी कर सकता है और दूसरे राउंड में फिर से आवेदन कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को केवल 2 ही बार पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत ऑफर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी रही, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।